जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है थॉमस हॉब्स और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेट कैसे बनते हैं। यानी कि स्टेट आज इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, ये सारे जो है आप स्टेट देख रहे हो। आखिर ये स्टेट कैसे बनते हैं, इंडिविजुअलिज्म क्या है, एब्सोल्यूटिज्म क्या है, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए यदि आप भी जानना चाहते हो कि आखिर एक स्टेट, एक राज्य बनता कैसे है, क्यों बना, क्या ज़रूरत थी। तो थॉमस हॉब्स इस तरीके से बताते हैं कि जो स्टेट होता है ना, जो स्टेट होता है वहाँ पे जो है बनने का सबसे पीछे कारण आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मेडिवल टाइम्स था, यानी कि अगर हम पिछले अपने इतिहास पे देखें तो कोई कंट्रोल नहीं होता था। मतलब समाज में जो है फ्यूडल कंट्रोल करेंगे, कैपिटलिस्ट कंट्रोल करेंगे, या जो है कोई भी कंट्रोल करने आता था किसका ला चलेगा, किसका ला प्रिवेल रहेगा, किसका ला नहीं चलेगा, किसका कानून चलेगा। ये सारी चीज़ें, कुछ कंडीशन जो थी वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट नहीं थी। इसको लेकर के समाज में जो है चारों तरफ अशांति थी, लोग वायलेंस करते थे, लोग एक दूसरे को मारते थे। उसी में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम थॉमस हॉब्स है। वो जो है देखता है रिवॉल्यूशन। कौन सा रिवॉल्यूशन? प्यूरिटियन रिवॉल्यूशन, जो ब्रिटिश में हुआ था। ब्रिटिश में जो है प्यूरिटियन रिवॉल्यूशन 1641 में हुआ, जिसको देखते हुए थॉमस हॉब्स ने अपने आसपास की जो सिचुएशन थी उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति स्टेट का निर्माण क्यों करना चाहेगा। तो वो इसलिए करना चाहेगा, वो दरअसल बताते हैं पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, स्टेट से पहले एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, स्टेट बाद में, पहले एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म ये कहता है, एक दृष्टिकोण है जो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति आज तक जितना भी कमाया है वो सारा उसका जो है मेहनत, एफर्ट के जरिए जो है उसने कमाया है। इसको हम पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। यानी कि आज तक मैंने जो भी संपत्ति इकट्ठी की है वो सारी संपत्ति मेरे एफर्ट्स हैं और स्टेट का कर्तव्य है कि उसकी जो है रक्षा करे। ये जो है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म है। इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है? इंडिविजुअलिज्म ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति वो जो है स्टेट से पहले है, स्टेट से प्रायर है, ये जो है इंडिविजुअलिज्म कहता है। तो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जब प्यूरिटियन रिवॉल्यूशन हो रहा था तो हर व्यक्ति के पास जो है क्रांति के समय हर व्यक्ति के जो प्रॉपर्टी राइट्स थे वो छीने जा रहे थे। हर व्यक्ति वायलेंस कर रहा था, कोई उसको बचाने वाला नहीं था, कोई किसको मार रहा था, कोई किसको मार रहा था, कोई कानून नहीं था। हर तरफ जो है एक आर्बिट्रेरीनेस, यानी कि एक अशांति, एक अराजकता फैली हुई थी। इस अराजकता को रोकने के लिए एक स्टेट का जन्म होता है, एक राज्य का जो है कल्पना करते हैं थॉमस हॉब्स। वो कहते हैं कि स्टेट को जो है लोगों की रक्षा करनी चाहिए, लोगों की लाइफ की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, लोगों की प्रॉपर्टी की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि एक व्यक्ति का ये एब्सोल्यूट राइट है, यदि वो जो है उस पर, उसकी जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, उस पर अगर कोई हमला करता है, कोई अटैक करता है, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में, देखिए सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट भी थॉमस हॉब्स ने दिया था। वो अपने सेल्फ डिफेंस में, देखिए ये अपनी लाइफ को बचाना इतना पवित्र काम है, यानी कितना सैक्रेड काम है कि इसके लिए आप जो है किसी व्यक्ति को किल भी कर सकते हो इन द सेल्फ डिफेंस। ये कॉन्सेप्ट पहली बार जो है थॉमस हॉब्स ने दिया था। और ये कहते हैं कि आपको एब्सोल्यूट राइट है कि आप जो है किसी भी व्यक्ति को जब अगर वो आपके ऊपर आक्रमण करे, आपकी लाइफ, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, तो आप उस पर आक्रमण कर सकते हो और उसको ख़त्म कर सकते हो, उसको किल कर सकते हो, उसको मार सकते हो। अपने इंडियन पीनल कोड में भी तो कुछ ऐसे ही प्रावधान है कि पहले तो हालांकि इंडियन पेनल कोड में जो है सेक्शन शायद 100 था, वो जो है मारने का तक का बात कर देता था। और हमारे इंडियन पेनल कोड में ये भी तो है, अगर कोई व्यक्ति आपके घर पे गृह भेद करता है तो भी आप उसको मार सकते हो जान से। तो हमारे भारतीय दंड संहिता जो इंडियन पेनल कोड थी उसमें भी दोनों प्रावधान थे, प्रॉपर्टी पे हमला या आपके ऊपर हमला। आपके पास एब्सोल्यूट राइट है, आपके पास एब्सोल्यूटिज्म है, आप जो है उस व्यक्ति को किल कर सकते हो, डिफेंस में जो है आप उसको बिल्कुल खात्मा कर सकते हो। ये जो है थॉमस हॉब्स का कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। स्टेट का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है स्टेट का? तो स्टेट का फंक्शन होता है कि वो जो है अपने लॉ को बनाए, लोगों की लिबर्टी को सुरक्षित रखे, लोगों की आज़ादी को ना छीने, लोगों की लिबर्टी बना के रखे और लॉ से जो है उनको गवर्न करे, यानी कि कानून बनाए, उन्हीं से उनको गवर्न करे। लोगों के पास सिर्फ इतना जो है राइट होना चाहिए, अगर लॉ किसी मुद्दे पर साइलेंट है तो वहाँ पे लोगों के पास फ्री विल होनी चाहिए, यानी कि लोगों के पास स्वतंत्रता सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर होगी जहाँ पे जो है लॉ साइलेंट होगा। जहाँ पे साइलेंट लॉ होगा वहाँ पे जो है जो सिटीजन्स हैं उस स्टेट के, वो जो है वहाँ पे फ्री मान सकते हैं अपने आप को। और स्टेट जब तक जो है एक लॉ ना बना दे तब तक जो है लोग अपनी फ्री विल को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही लॉ बन जाता है, लोगों को उस लॉ के अनुरूप, उसके अनुसार ही प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आर्टिकल 21, तो उसी के अनुसार जो है लोगों को काम करना पड़ेगा। कोई भी स्टेट किसी भी व्यक्ति की
आर्बिट्रेरी यानी कि एक अराजक तरीके से, किसी गलत तरीके से जो है किसी व्यक्ति की जान नहीं ले सकता है जब तक कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ के द्वारा जो है किसी की जान ना ली जाए। यानी कि स्टेट का कर्तव्य है कि लोगों की रक्षा करे। स्टेट के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो लोगों की जान को ले सके, लेकिन हाँ कानून से ले सकता है। यही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, यानी कि कानून बना करके जो है आप किसी की जान ले सकते हो। और स्टेट के पास एक ताकत और भी है। स्टेट सिर्फ जो है कानून नहीं बनाता है, स्टेट के पास पनिश करने की भी ताकत है। वो एक शब्द कहते हैं, वो एक लाइन कहते हैं, आपको जाननी चाहिए, कोवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स। यानी कि जब तक जो है आप कुछ पनिशमेंट नहीं दोगे तब तक जो है बात ही नहीं बनेगी। तो स्टेट के पास पनिशमेंट करने की भी ताकत होती है, क्योंकि इससे जो है लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी स्टेट में बनी रहती है। यानी कि स्टेट के पास ही जो है ताकत होती है किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट करने की। कोई भी व्यक्ति अगर स्टेट के लॉ को नहीं मानता है, इसका मतलब वो जो है अपने आप को स्टेट मान रहा है। और जब वो अपने आप को स्टेट मानना है तो जो है वो ये कह रहा है कि एक स्टेट में दूसरा स्टेट कैसे रह सकता है। यानी कि एक टेरिटरी में, एक स्टेट में अगर कोई व्यक्ति किसी लॉ को नहीं मान रहा है तो इसका मतलब वो अपने आप को स्टेट घोषित कर रहा है, और एक स्टेट में दूसरा स्टेट नहीं हो सकता है। यही तो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है थॉमस हॉब्स का, यानी कि स्टेट अपने आप में सोवरेन है। यही तो सोवरेन थ्योरी ऑफ जो है दी है थॉमस हॉब्स ने। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति को लॉ मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानता तो अपने आप को स्टेट समझ रहा है, और एक टेरिटरी में दो स्टेट नहीं रह सकते। पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट जो है मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट है, मैं आपको बता दूं वैसे अगर डेफिनेशनली देखा जाए, थॉमस हॉब्स को थोड़ा साइड कर देते हैं, तो स्टेट एक पर्सन भी हो सकता है। जी हाँ, स्टेट एक पर्सन भी हो सकता है, एक जो है व्यक्ति विशेष भी हो सकता है जो एक गवर्नमेंट को चला सकता है, जैसे मोनार्की वगैरह में होता है। फिलहाल थॉमस हॉब्स पे आते हैं। गांधी जी जो है इस स्टेट के कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे। उनका कहना था कि जो स्टेट है, जो ये बनाया गया स्टेट है, ये दरअसल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वायलेंस है। दरअसल गांधी जी जो है जो 302 में जो मृत्यु की सज़ा है, ये आप प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ के द्वारा ही तो किसी व्यक्ति को फांसी के तख्ते पर लटका देते हो, और सिर्फ आप नाम क्या लेते हो, कानून सर्वोपरि है, और कानून के आधार पे ही जो है किसी व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है। तो गांधी जी का मानना था कि स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है, जो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस इंडिया में किया, गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि स्टेट एक अपने आप में खुद एक तानाशाह है, एक अपने आप में खुद वायलेंस का, जिसके लिए इंसानों ने वायलेंस को रोकने के लिए ही स्टेट का निर्माण किया था। स्टेट खुद वायलेंस कर रहा है, बस उसका इंस्टीट्यूशनलाइज, यानी कि एक वो अच्छे तरीके से वायलेंस को जो है कर रहा है कानून बना करके। कानून बनाने वाले भी आदमी हैं, कानून बनाने वाले भी कुछ लेजिस्लेटर्स हैं जिनको जनता चुनकर भेजती है। गांधी जी का ये तर्क था कि स्टेट बेकार है, क्योंकि स्टेट जो है वो खुद एक वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है। जिसको आपने वायलेंस रोकने के लिए बनाया था वही वायलेंस कर रहा है अपने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से। नेक्स्ट जो है मैं आपको बता दूं कि दरअसल कई बार ये सवाल उठता है कि हॉब्स का जो इंडिविजुअलिज्म है, इंडिविजुअलिज्म का मतलब कि स्टेट से पहले अपने आप को प्राथमिकता देना, और एब्सोल्यूटिज्म है, क्या इनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है? यानी कि एक तरफ जो इंडिविजुअलिज्म है वो ये कहता है कि स्टेट से पहले व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता दीजिए। जो एब्सोल्यूटिज्म है वो कहता है कि आप जो है कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ की रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए। तो क्या ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है, यानी कि एक दूसरे का विरोध तो नहीं करते हैं? तो हॉब्स कहता है, हॉब्स एब्सोल्यूटिज्म इज नॉट फॉर द सेक ऑफ एब्सोल्यूटिज्म बट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिज्म। यानी कि जो हॉब्स का एब्सोल्यूटिज्म है, यानी कि किसी को भी मारने, अपनी लाइफ को बचाने के लिए किसी को मारने, किसी भी प्रकार की अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए किसी को मारना, ये जो है, जो ये एब्सोल्यूटिज्म है, ये इंडिविजुअल को बचाने के लिए है, ना कि जो है स्टेट की जो पावर है उसमें दखल अंदाजी करने के लिए है। यानी कि स्टेट की पावर के साथ कुछ भी नहीं हमने किया है, हमने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए एब्सोल्यूटिज्म का प्रयोग किया है, और ये अपने इंडिविजुअल के लिए मैंने प्रयोग किया है। यानी कि जो हॉब्स का इंडिविजुअलिज्म है और जो एब्सोल्यूटिज्म है, इनमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के। यदि आप भी स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यूपीएससी एस्पिरेंट भी हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा काम है दिमागों को जिंदा करना, जिंदा दिमाग बनाना, इग्नाइटेड माइंड्स बनाना। थैंक यू।